काली बहन का जंगल में, गोरी बहन का कश्मीर में ससुराल। हे भगवान, मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। आज तो नदी का पानी भी कितना ठंडा लग रहा है। अरे नहीं कोयल, कोयल बहू जल्दी हट वहां से। मेरी बच्ची देख, वहां सांप है। कहाँ कहाँ है सांप? कोयल ने न आव देखा न ताव और वो जल्दी से वहां से भागकर अपनी सास की तरफ आ जाती है। कुछ दूरी पर ही काले रंग का मोटा नाग लहर रहा था, जिसको देखकर दोनों सास बहू का दिल दहल गया। माँ जी, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है। क्या करें? करना क्या है? अब जब जंगलों में रहते हैं तो फिर इन चीजों का डर अपने मन से निकालना ही पड़ता है। तू हट, इस काले नाग को तो मैं देखती हूँ। ममता ने एक पत्थर उठाया और उस नाग के मुंह पर दे मारा। पत्थर के वार से वो डर गया और तेजी से रेंगता हुआ दूर चला गया। सांप को जाते देख दोनों सास बहू की जान में जान आई। बहू, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। माँ जी, आखिर कब तक हमें इन्हीं सब मुसीबतों को झेलना पड़ेगा? बहू चुप हो जा, ऐसे दिल को छोटा मत कर। ममता ने कोयल को संभाला और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर नदी पर कपड़े धोए। कपड़ों के धोने के बाद ममता कोयल से बोली, बहू अब तू एक काम कर, मुझे घर से मटका लाकर दे दे, मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। और तू अब जरा जंगल में साग पत्ते और लकड़ी इकट्ठी करा। कल चूल्हे में सारी लकड़ियाँ जल गई थी। जी माँ। ममता ने जैसे बोला कोयल ने वैसे ही किया। उसने पहले उसे नदी पर मटका लाकर दिया और फिर वो नंगे पांव जंगल में साग पत्ते ढूंढने को निकल गई। जैसे जैसे वो जंगलों में जाती रहती, अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज से उसका दिल हमेशा घबराता रहता। हे भगवान, रोजाना ही जान पर खेलकर अपने पेट की खातिर इस जंगल की गहराइयों में जाना पड़ता है। डर लगता है कहीं से शेर ना आ जाए और मुझे कच्चा जब आ जाए। कोयल ने ऐसे बोला ही था कि तभी उसे पास की झाड़ियों में हिलने की कुछ आवाजें आईं। उस आवाज को सुनकर वो घबरा गई। हे भगवान, लगता है आज तो यमराज आ ही गए मुझे लेने को। जय हनुमान जी, मदद करो। कोयल बहुत ज्यादा डर गई थी। धीरे धीरे झाड़ियों की हलचल बढ़ी और एक खरगोश वहां से निकलकर भागा। अरे, ये तो बस एक खरगोश था। ओह, मेरी जान तो आज निकल ही गई थी। अब जल्दी से लकड़ी और पत्ते ले लेती हूँ, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। कोयल ने जल्दी जल्दी खाने लायक पत्ते ढूंढ लिए और उन्हें लेकर उसने लकड़ियां इकट्ठा की और सब कुछ लेकर वो अपने घर चली गई, जहां मिट्टी की कुटिया के बाहर उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और सभी के लिए खाना बनाया। एक तरफ कोयल कुछ इस तरह से रह रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन माया का कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो? जी मालकिन। तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं यहाँ बैठ जाया करूँ तो मेरी कॉफी आने में देरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? माफ करना मालिक, वो अभी बड़ी मालकिन ने कुछ काम बता दिया था तो मैं ला नहीं पाई। अब मुझे अपनी मजबूरियां ना बताओ, जाओ जल्दी से मेरी कॉफी लेकर आओ। माया के ऑर्डर्स पर लक्ष्मी, जो कि उसकी नौकरानी थी, वो कॉफी बनाने चली गई और एक बड़ी सी प्लेट में एक मग कॉफी और साथ में पकौड़े तल कर ले आई। माया इस सब का मजा कश्मीर की बर्फ देखते हुए आग के सामने बैठकर ले रही थी। वाह, मेरी तो किस्मत के ताले ही खुल गए जो मुझे ऐसा ससुराल मिला कश्मीर का। माया बेटा, मुझे बताओ कि आज रात खाने में क्या बनवाना है? माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं चिकन करी और साथ में फ्राइड राइस खाए हुए, आज वही बनवा लीजिए। ठीक है, और मेरा तो आज मन कर रहा था कि रात के खाने में कस्टर्ड भी बनाया जाए। कस्टर्ड? वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ, आप वो भी बनवा लो। माया को सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल रहा था तो वहीं उसी की एक बहन जंगल में एक छोटी सी कुटिया में किसी तरह अपना रहना सहना कर रही थी। जहां एक तरफ माया ने एक आलीशान टेबल पर बैठकर खाना खाया, वहीं कोयल के परिवार ने मैली कुचली सी बोरी बिछाकर ही खाना खाना शुरू कर दिया। खाते खाते ही कोयल का पति उससे बोला, कोयल, मुझे माफ कर देना, शादी के बाद भी मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी न दे सका। आप क्यों माफी मांगते हो? इसमें कसूर आपका नहीं, हमारे नसीब का है। और वैसे भी भगवान श्री राम जी ने भी तो 14 वर्ष वन में गुजारे थे, तो फिर हम क्या लोग हैं। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तुम कभी शिकवे नहीं करती। वैसे कोयल, मैंने सुना है यहीं जंगल से निकलकर बाजार में कहीं किसी ढाबे में एक नौकर की जरूरत है। मैं सोच रहा था कल वहां जाकर देखूं, हो सकता है 4 पैसे कमाने का जरिया ही मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सुबह में ही चले जाना।
पूरे परिवार के मन में एक आस सी जगी। ऐसे ही रात से सुबह हो गई और राम सवेरे ही काम के लिए जंगल से शहर में आने को निकल आया। वहीं कोयल भी खिड़की पर ही बैठ गई और घने जंगलों को देखने लगी। वाह, क्या नसीब है मेरा जो इन जंगलों में ले आया। न मुझे मायके में आराम नसीब हो सका और न ही यहाँ। आज भी मायके की यादें मेरी आंखों में उमड़ पड़ती हैं। कोयल ऐसे ही बोलते हुए अपने पुराने दिनों में खो गई। क्या कर लो, तुझसे अभी इतनी सी जगह का पहुंचा भी नहीं लगा। वह देखो ना, मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे और ये है कि उन अमीरों के आगे हमारी इज्जत का तमाशा बनवाना चाहती है। अरे काली माई, क्या है, हाथ जाम हो गए हैं क्या तेरे, जो जरा से पहुंचे में तूने घंटों लगा दिए। जल्दी जल्दी साफ कर, फिर और भी काम बाकी है। जी माँ जी, मैं कर तो रही हूँ। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, बड़ी बेटी तो मैं हूँ, लेकिन अभी तक आपने मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा है। बड़ी जल्दी है तुझे ब्याह करने की। करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन समाज की खातिर करना पड़ेगा। तेरा ब्याह भी मैंने माया से पहले ही कर दूंगी, बस कोई तेरे लायक रिश्ता तो मिले। कोयल की माँ ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कोयल और माया दोनों सौतेली बहनें थीं, जिनमें सगी माँ माया के पास थी, और यही वजह थी जो कोयल के साथ अन्याय हो रहा था। कुछ ही देर में माया को देखने रिश्ते वाले आ गए, जिनकी कोयल ने खूब सेवा की। लेकिन माया गोरी चिट्टी थी, इसलिए बात उसी की पक्की हो गई। माया को कश्मीर के एक अमीर घराने ने पसंद किया था। वहीं माया की माँ को अपनी जिम्मेदारियों की खातिर कोयल के लिए भी रिश्ता देखना पड़ा। उसने बिना कुछ देखे एक जंगल में रहने वाले लड़के से कोयल की बात को पक्का कर दिया और दोनों बहनों की शादी हो गई। कोयल बेटा। हाँ माँ, मेरी बच्ची कहाँ गुम थी? कुछ नहीं, मैं तो बस राम जी के बारे में सोच रही थी, ना जाने वो क्या कर रहे होंगे। अरे जरा सुनिए भाई साहब। हाँ जी। आपका बटुआ गिर गया था। अरे अरे, शुक्रिया भाई, आपने इसे लौटा दिया। इसमें मेरी जायदाद का आधा हिस्सा रहता है। इसमें शुक्रिया कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। बड़े ईमानदार हो, वरना जैसी हालत लग रही है ऐसे में तो इंसान जानवर बन जाता है। कुछ और तो कमा नहीं सका, अब क्या ईमानदारी से भी रुख मोड़ लेता। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अच्छा रुको रुको, सुनो जरा। जी। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मुझे तो तुम देखने से जरूरतमंद लगते हो। तुमने मेरी मदद की, मुझे भी कुछ मौका दो। जी नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो इस बाजार में काम की तलाश में निकला हूं। चलता हूं। अरे तुम मेरी फैक्ट्री में काम पर लग जाओ, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। मोहन की बात सुनकर राम के कदम रुक गए और उसने मोहन के यहाँ की काम करने को हामी कर ली। मोहन एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने राम को अपनी फैक्ट्री में एक लेबर का काम दे दिया। राम ये काम पाकर बहुत खुश हुआ और अपने काम की खुशी में वो अपने घर मिठाई भी लेकर गया। अरे वाह, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। सभी राम से बहुत खुश थे। अब ऐसे ही राम रोजाना काम पर जाता था। उसका दिमाग तेज था तो वो हर चीज को बड़े अच्छे से कर देता था, जिसकी वजह से मोहन ने उसे खुश होकर प्रमोशन दे दिया और उसे अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। कोयल नहीं जानती थी कि उसके पति का मालिक कौन है, लेकिन अब उनके दिन बदल चुके थे। वो जंगल से निकलकर बड़ी हवेली में रहने लगे थे और ऐसे ही एक रोज राम को मोहन ने अपने घर की पार्टी में इनवाइट किया। मिसेस मैनेजर, जरा अच्छे से तैयार होकर चलना। आज बॉस के भी वाइफ वहां आएंगी और माँ को भी अच्छे से रेडी करवा देना। कोयल, आज की शाम बहुत हसीन होगी। फिक्र ना करें मैनेजर साहब, सब कुछ सही होगा। कोयल, राम और ममता सभी जाने को तैयार हो गए। वो सभी महंगे कपड़ों में थे, ऐसे कपड़े जो कभी उन्होंने पहनने का सोचा भी नहीं था। सभी तैयार होकर बड़ी गाड़ी में बैठकर पार्टी में पहुंचे, जहां दोनों बहनें टकरा गईं। कोयल, तुम यहाँ? माया, तुम यहाँ कैसे? दोनों अभी हैरान ही थी कि तभी पीछे से उन दोनों के पति आ गए। देखो कोयल, ये है मेरे बॉस और ये इनकी पत्नी। जीजा जी। अरे क्या इत्तेफाक है, अभी तक जिस राम को मैं बस महज एक एम्प्लॉय समझ रहा था, वो तो मेरा बहनों ही निकला। अरे अरे, राम और मोहन एक दूसरे से कसकर गले लगे। वहीं अपनी काली बहन को मिट्टी से निकलकर महलों तक पहुंचा देख माया का मुंह उतर गया, लेकिन झूठे मुंह उसे मुस्कुराना पड़ा। कोयल का सर गर्व से ऊंचा हो चुका था। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिल ही जाता है।